दोस्तों, सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक अंकल हैट वाले जो बच्चों ने नाम दिया हुआ है, मैंने शौक से रखा हुआ है। आर इंजीनियर आवेश शर्मा, आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है ये बनाया है हमने इस उम्र में आके बाकी सारे काम बंद करके, तो ये एक जो एक्सपीरियंस है पुराना 45 साल का, उसको बच्चों में दे दिया जाए। मतलब ज्ञान बांटो, जितना ज्ञान बांटा जा सके। और हमारे चैनल का नाम है मल्टी टेक एजुकेशन फॉर यूथ। इट इज ए फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म, फ्री में एजुकेशन है सब बच्चों के लिए। और स्पेशली जो पॉवर्टी लाइन से नीचे बच्चे हैं उनको हम कोशिश करते हैं उनके DIY स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, प्रोग्रामिंग कोडिंग बेस्ड छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, जमा कराने होते हैं स्कूल में, वो हम उनको फ्री में प्रोवाइड करवा सकें। और हमारे पास जो है ना कंसेप्ट्स बहुत हैं, फील्ड बहुत है, जैसे प्रोग्रामिंग कोडिंग हो गई है, तो सोलर से रिलेटेड हमारा एक्सपीरियंस 350 मेगावाट का सोलर का, आपकी जो हाउस वायरिंग है उससे रिलेटेड, मीन्स जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो, PCB डिजाइनिंग हो गई। तो हमारी जो वीडियोज है ना, ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते। जिस बच्चे का जहां पे इंटरेस्ट होता है वो चूज करके उसको फॉलो करके सीख सकता है उससे। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक ये पहुंच सके। और इसका जो हाफ पार्ट के बाद है, मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है इस प्रोजेक्ट को, तो वो ज़रूर देखें। सो चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक अंकल हैट वाले आज आपको इतनी बढ़िया चीज़ बताने वाले हैं जो बच्चों के स्कूल में भी एज ए DIY प्रोजेक्ट सबमिट किया जा सकता है। बहुत से सवाल आते थे जब मैं सोलर फील्ड में काम करता था, 10 साल, 350 मेगावाट का मैंने काम किया हुआ है, कि सर हम सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, पर वो कहते हैं कि सोलर इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा, हमारे पास पुराना इन्वर्टर है। तो ये बड़ी समस्या है, पुराने इन्वर्टर को हम कैसे एज ए सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ, ये बहुत इकोनॉमिकल, आप सोलर प्रोजेक्ट बनवा सकते हो अपने घर में। पुराना इन्वर्टर यूज करो, 1 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है, उसके अकॉर्डिंग पैनल लगाओ 1 किलोवाट के, बैटरी बैकअप भी उतनी रखो। हाँ, बीच में एक चार्ज कंट्रोलर देना है, कनेक्शन कैसे करने हैं, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना पुराने इन्वर्टर को, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अब जैसे मैंने ये स्केच है, मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा इसके बाद, मैंने बना रखा है छोटा सा एक, तो स्कूल के लिए बहुत बढ़िया, बच्चों के लिए। सपोज करो हमारे घर में ये इन्वर्टर है पुराना, ओके, ये ओल्ड इन्वर्टर है हमारा, इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक। ये इसके 4 हिस्से हो गए। अब ये देखो, हमारी घरों के सोलर इन्वर्टर में क्या होता है, ये सप्लाई लाइन गई, ये ब्लैक, ये हमारी 220 वोल्ट की AC अंदर जाती है, ये अंदर है, ठीक है। और हमारी यहां से बाहर निकलती है, ठीक। ये 220 वोल्ट बाहर आ गई। अब इसके अंदर का खेल क्या है, जिस समय आपके AC सप्लाई चल रही है उस समय क्या होता है, ये सप्लाई सीधी यहां पर ये रिले से कनेक्टेड रहती है, ओके। ये एक पॉइंट हो गया, ये इसके साथ रिले का कॉन्टैक्ट बना रहता है, और ये सप्लाई सीधी यहां से निकल के बाहर चली गई आपकी लाइट लोड के ऊपर, ओके। अब न्यूट्रल तो आप यहां से सीधी ले जा सकते हो, ये न्यूट्रल है, आप इसको सीधा यहां से यहां लो,
और यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दो, तो ये आपकी न्यूट्रल गई। तो न्यूट्रल को नहीं, हमें फेस को कंट्रोल करना होता है। तो मैं पहले इन्वर्टर की आपको वो बता रहा हूँ कि आम इन्वर्टर किस तरीके से काम करता है। अब होता क्या है, ये तो सीधी चली गई। अब मान लो आपकी सप्लाई हो गई फेल, ठीक। इन्वर्टर आपको फिर भी 220 वोल्ट देता रहता है। वो कैसे? वो जो पहले 220 वोल्ट आ रही थी वो गई इधर, ये गई। ये क्या चीज है? ये है 220 से 150 वोल्ट ऑब्लिक 12 वोल्ट। ये इसको चेंज करके बाहर निकालता है डीसी में, ठीक। ये इसको साथ साथ जब सप्लाई आ रही है तो ये डीसी बनाता रहेगा, आपकी लाइट यहां से चलती रहेगी पिछली वाली सप्लाई से 220। इसका काम क्या होता है, ये गया आगे, ये गया इधर, ये गया इधर। यहां पे एक बैटरी लगी हुई है आपके घर में, ठीक। ये बैटरी लगी हुई है आपकी। ये इस बैटरी को पॉजिटिव और ये नेगेटिव, डीसी 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट की बैटरी है मान लो, ठीक है। इसको चार्ज करता रहता है, बैटरी आपकी फुल चार्ज रहती है। अब यहां से सप्लाई फेल हो गई तो क्या होगा, इस बैटरी से ये कनेक्शन जाएगा इधर, ठीक। यही 12 वोल्ट की नेगेटिव, ये भी अंदर जाएगी, ठीक। अब ये जो पार्ट है ये क्या करता है, 12 वोल्ट डीसी को चेंज कर देता है 220 वोल्ट एसी में। और ये एसी 220 वोल्ट आपकी यहां चली जाती है, सपोज करो यहां गई, ठीक है। और न्यूट्रल यहां से जो निकली उसको यूज करो मत करो, वो चलेगी इसी के ऊपर, जो मेन बाहर जाएगी। अब इसने 220 वोल्ट बैटरी ने आ दिया, इसने 220 वोल्ट बढ़ा के इसको दे दी। अब ये खड़ा हुआ है सिस्टम आपका, 220 वोल्ट बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी के कनेक्शन यहां से निकले 12 वोल्ट, 220 वोल्ट तैयार है आपकी। अब जब ये 220 वोल्ट फेल होती है तो ये रिले काम कर जाती है अपना। तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये आपका इस पे आ जाता है, ये यहां से हट गया, ये यहां पर आ गया। अब 220 वोल्ट आपकी यहां से बाहर होगी, शुरू हो गई। तो मेन चीज क्या है, हमें ये जो बैटरी है इसको चार्ज करना होता है। अब सोलर से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि इस बैटरी को हम चार्ज कंट्रोलर पे लाएंगे। सपोज करो ये हमारा चार्ज कंट्रोलर, ठीक। यहां से सप्लाई गई इसको 12 वोल्ट, जो सोलर से आएगी 12 वोल्ट वो गई इधर, ठीक। अब सोलर से ये ऊपर गई, ये ऊपर गई, यहां पे एक हमारा सोलर पैनल जितनी कैपेसिटी का लगाना है वो लग गया, ठीक है। अब ये इस चार्ज कंट्रोलर में जा गए, इस चार्ज कंट्रोलर, ये भी एक चार्ज कंट्रोलर है यहां पर, जो 220 आती है 12 वोल्ट करके चार्ज कंट्रोल करके इसको बैटरी को देता है। सेम काम ये चार्ज कंट्रोलर करेगा, जो सोलर की सप्लाई है इसको कंट्रोल करेगा ये, और ये सप्लाई जो है बैटरी में चलेगी हमारी, ओके। अब क्या है, ये बैटरी सोलर से भी चार्ज हो रही है, हमारे 220 वोल्ट एसी से भी चार्ज हो रही है। पर सोलर का फायदा क्या हुआ, उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि यहां पर हम एक स्विच दे देते हैं, ठीक। और मैंने ये स्विच ऑफ कर दिया।
अब क्या होगा, ये जो 220 वोल्ट दिन में आ रही है, ये इस बैटरी को चार्ज नहीं करेगी। चार्जिंग कहां से चल रही है आपकी, ये सोलर से। अब आपकी बैटरी सोलर से चार्ज हो रही है थ्रू चार्ज कंट्रोलर, सोलर चार्ज कंट्रोलर। जब बैटरी फुल हो जाएगी ये ऑटो कट कर देगा। सेम जब 220 वोल्ट की सप्लाई हम वहां से देते हैं, घरों में जो आम इन्वर्टर लगा रखे हैं, उसको जब हम चार्ज देते हैं तो ये चार्ज कंट्रोलर जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो कट ऑफ कर देता है। पर अब सोलर का हमें इस्तेमाल करना है। सिंपली एक स्विच दे दो, बैटरी की तार जो आ रही है इन्वर्टर से बाहर, उस स्विच को दिन में ऑफ रखो, सोलर से चार्ज हो रही है, शाम को ऑन कर दो। पर अब होगा क्या, मान लो दिन में आपकी सप्लाई चली गई, एसी फेल हो गई पीछे से, तो ये जो स्विच है इस बैटरी की सप्लाई को यहां नहीं जाने देगा और आगे 220 वोल्ट हमें नहीं मिलेगी। उस केस में आपने क्या करना है, दिन में बिजली फेल हो जाती है, आप इस स्विच को ऑन कर दो। ऑन करने से क्या होगा, बैटरी की सप्लाई हमारे इसमें जाके इन्वर्टर में फिर से दोबारा हमें 220 वोल्ट देना शुरू कर देती है। सिंपली इतना करना आपको। और शाम को रो स्विच ऑफ ऑन रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोलर है नहीं शाम को, रात को इसको ऑन रखो। 220 वोल्ट फेल होगी, ये कनेक्शन लगा हुआ है, बैटरी से ये सप्लाई गई, यहां आई और यहां से 220 वोल्ट आपको मिलती रही। तो इतना सिंपल सिस्टम है ये। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं, प्रैक्टिकली दिखाता हूं। मैंने घर में छोटा सा सिस्टम रखा हुआ है। ये 2 सोलर पैनल छोटे छोटे जोड़कर मैंने 6 वाट का और 12 वोल्ट का सिस्टम तैयार किया, जो बाहर धूप में रख दिया, तार से इसके कनेक्शन कर दिए। अंदर ये चार्ज कंट्रोलर है, ये वोल्टेज दिखा रहा है, 17 वोल्ट आ रही है इसमें। ये एक्चुअली 12 वोल्ट का कहलाता है, पर देता है 16-17 वोल्ट है पैनल। तो ये देखिए साथ में बैटरी रखी है एक मैंने, इसको चार्ज करेंगे इससे। और यही बैटरी हमारी इन्वर्टर के साथ लगती है, जो इन्वर्टर से घर में हम चार्ज करते हैं बैटरी से, फिर हमें रात को बैकअप मिल जाती है, सप्लाई मिल जाती है इमरजेंसी में। अभी मैं बैटरी के कनेक्शन कर देता हूँ इसके अंदर, उधर से इन्वर्टर के कनेक्शन होंगे बैटरी को, दोनों पैरेलल में कनेक्शन हो जाएंगे। पर जो इन्वर्टर से बैटरी आएगी उसमें एक मैं स्विच दूंगा ऑन ऑफ करने के लिए, ताकि ये हमारी 220 वोल्ट से चार्ज ना हो। अब ये लग गई हमारी, ये सप्लाई आ रही है। अब ये बैटरी लगने के बाद सोलर की सप्लाई डाउन आएगी, क्योंकि बैटरी को चार्ज करेगी बैटरी, और इसकी एक एवरेज सप्लाई ये शो करेगा। ये बैटरी साइड को है, तो बैटरी चार्ज है ऑलरेडी, इसका मतलब तो थोड़ी बहुत चार्जिंग ये करेगा। और नॉर्मल वोल्टेज दिखा रहा है ये देखिए मेरे पास चार्ज कंट्रोलर है, जिसमें से मैं मोबाइल भी चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। मोबाइल भी चार्ज होगा। अब ये सोलर से हो रहा है, बैटरी सोलर सबके कनेक्शन हुए हुए हैं, और ये मैंने चार्जिंग सप्लाई दी, ये मेरा मोबाइल चार्ज होना शुरू हो गया। कितनी अच्छी चीज़ है। और घर में आपको लाइट भी देता है इमरजेंसी। तो अब आपका ये मैंने लगा रखा है इंतजाम सारा। देखिए ये मेरे भाई पुराना इन्वर्टर, ये एक बैटरी, ठीक, ये मेरा चार्ज कंट्रोलर, ओके। चार्ज कंट्रोलर से ये जो 2 तार हैं, ये मेरे बाहर सोलर पैनल लगा रखे हैं, 2 छोटे छोटे मेरे पास घर में स्पेयर पड़े हुए थे, वो मैंने यहां पर लगा दिए। तो ये चार्ज कंट्रोलर हो गया, ये बैटरी हो गई, करेक्ट। ये घर की लाइट है मेरी, मान लो, जो मुझे इन्वर्टर से चलानी होती है। अब मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्मल सिस्टम रखता हूं। मेरे बाहर सोलर पैनल लगा रखे हैं धूप में, 2 छोटे छोटे,
ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं सोलर की सप्लाई, ये इन्वर्टर लगा दिया, ये मेरी घर की लाइट है, कोई भी इन्वर्टर से जो चलनी है मेरी, जब सप्लाई फेल हो जाएगी, ठीक है। ये बैटरी लगी हुई है इन्वर्टर की, घर में हमारे ऐसे होता है इन्वर्टर बैटरी, दैट्स इट। और कनेक्शन चले जाते हैं हमारे वो लाइट लोड के ऊपर, पावर लोड तो नहीं देते ना इन्वर्टर पे, एसी वगैरह नहीं चलते, तो ये मेरा लाइट लोड है। अब इन्वर्टर को हम एक 220 वोल्ट का कनेक्शन देते हैं, वो मैंने ये दिया हुआ है 220 वोल्ट। अब क्या है, मेरा इन्वर्टर इस समय ऑन है, ठीक है, 220 वोल्ट पे सप्लाई मेरी रेडी है इसके अंदर। अब क्या होगा, मैंने इस स्विच को ऑफ करना, मेरा ये स्विच जो है, मैंने एक स्विच दे रखा है ये बैटरी के साथ, बैटरी की तार के बीच में जो इन्वर्टर से आ रही है, ये स्विच लगा रखा टेम्परेरी। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ऑन कर दिया मैंने। अब क्या है कि ये 220 वोल्ट से चल रहा है, ये देखिए बल्ब मेरा ये जल गया, ये हमारे जो पीछे से सप्लाई आ रही है उससे मेरे घर की लाइट जल रही है। बैटरी का भी कोई रोल नहीं है, बैटरी अपना चार्ज हो चुकी खड़ी है, चार्जर लगा हुआ है कंट्रोल करने में इसको, दैट्स इट। अब मैं पीछे से सप्लाई ऑफ करता हूँ, ये स्विच मेरा ऑफ है, क्यों, सोलर से मुझे चार्ज करना है इसको, ठीक है। तो ये रहेगा ऑफ पोजीशन में। अब ये ऑफ है स्विच, मेरा ये बल्ब 220 वोल्ट से चल रहा है और बैटरी सोलर से चार्ज हो रही है, 220 वोल्ट से नहीं हो रही। अब क्या होगा, सप्लाई चली गई, मैं सप्लाई बंद करता हूँ, पीछे से एसी फेल हो गई, इन्वर्टर बंद, लाइट बंद मेरे घर की, ठीक है, पर सोलर लगा हुआ, बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी भी दे रही है सप्लाई, सोलर भी दे रहा है। अब दिन में जैसे लाइट चली जाए तो इस स्विच को ऑन कर दो, ये जल गया बल्ब। अब ये सोलर और बैटरी से चल रहा है, ये चार्ज कंट्रोलर बढ़िया क्वालिटी का होगा तो ये फ्लिकरिंग नहीं होगी, पावरफुल सोलर पैनल होंगे, फ्लिकरिंग नहीं होगी। मेरे पास घर में जो 2 पैनल पड़े थे उनको जोड़ जाड़ के मैंने चलाया है इसको। अब ये देखो दिन में भी लाइट चल रही है आपकी, बस इस स्विच को ऑन कर दो, दिन में लाइट चली जाए तो, ये जो बैटरी से लगा हुआ। अब मान लो वापिस दोबारा लाइट आ गई, ये लाइट आ गई दोबारा से, अब ये 220 पे हो गया। पर अब क्या हो रहा है, ये जो बैटरी है ये हमारे 220 वोल्ट भी चार्ज कर रहा है, सोलर भी चार्ज कर रहा है। हमें बचाना है, हमें 220 वोल्ट से क्यों करना है दिन में जब सोलर है तो। इस स्विच को आप ऑफ कर दो, दैट्स इट। अब ये सोलर से चल रहा है, बैटरी आपका ये स्विच ऑफ है, लाइट आपकी चल रही है, दैट्स इट। लाइट को आपने खुद बंद करना है, ये कर दिया। तो आपने देखा किस तरीके से हम जो है इस सोलर पुराने इन्वर्टर को नए इन्वर्टर के अंदर बदलते हैं। आप मेरी वीडियो को ना रुक रुक के देखना, मैं इसकी कनेक्शन डायग्राम भी डालूंगा इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में, और उसको ध्यान से देखना, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके हिसाब से कनेक्शन करो और अपने पुराने इन्वर्टर, ओल्ड इन्वर्टर को घर के लिए यूज़ करो। और ये बच्चे तो DIY प्रोजेक्ट बना के स्कूल में सबमिट कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। ये मैंने सैंपल के तौर पे छोटा सा इन्वर्टर 150 वाट का 600-700 रुपये का ओल्ड टाइप का, सोलर पैनल 2 छोटे छोटे, एक ये चार्ज कंट्रोलर, तो ये 2,500-3 हज़ार में छोटा सा एक स्कूल का प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया बनता है। सो नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट और है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों के पास ये पहुंच सके।